हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज देवेंद्र सिंह राठौड़ और कोटा केरी पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। आज हम एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज 15.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 60 डिग्री। तो आपको चाप की लंबाई एल ज्ञात करनी है। ओके, अब चाप की लंबाई एल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चूंकि चाप की लंबाई, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, चाप की लंबाई एल बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है 7 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो ये हो गया 22/3। 3 का भाग 22 में लगाएंगे, 7 बार जाएगा, बचेगा 1 पॉइंट, फिर 3 बार जाएगा, आगे भी 3 3 3 ही आएगा, तो आप 1 ही 3 लिख सकते हो सेंटीमीटर। 7.3 सेंटीमीटर ये हो गई आपके चाप की लंबाई। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि है एक वर्ग की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हम चित्र बना लेते हैं। केंद्र ओ है, मान लेते हैं वर्ग की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 10.5 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री का है। त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री का है, तो लघु त्रिज्यखंड यानी छोटा वाला जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, और आपको दिया गया है कि आपको पाई का मान लेना है 22/7। ओके, तो सबसे पहले वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या r बराबर है 10.5 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर है 45 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, चूंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखो जब आपके पास एल हो तो आप सेकंड वाला सूत्र लगाओगे 1/2 इंटू एल इंटू आर, लेकिन जब थीटा हो तो पहले वाला सूत्र लगाओगे जो कि है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान आपको लेना है 22/7 इंटू आर का मान 10.5 है, तो ये 10.5 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान है 45 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 5 का भाग 9 बार, इसमें 5 का भाग जाएगा 7 2। ठीक है, इसमें 9 का भाग 1 बार, इसमें 9 का भाग 8 बार। ठीक है, इसमें 2 का भाग 11 बार, इसमें 2 का भाग 4 बार, तो ये हो गया 11/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 1/4 आप लिख सकते हो इसको। अब 7 का भाग इसमें जाएगा 7 एकम 7, फिर 5 बार। ओके, उसके बाद ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5/4। एक बार पॉइंट को भूल जाओ और तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, तो 105 को 15 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 से इसको गुणा कर दो, ओके, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो 173.25।
173.25/4। अब एक बार पॉइंट को भूल जाओ और 4 का इसमें भाग लगा दो। 4 का क्या करेंगे, 173/25 इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, 4 का भाग जाएगा 4 बार, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 1, 4 तिया 12, 5, 4 एकम 4, बचेगा 1.0, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजो 20। ठीक है, अभी आपको पॉइंट को 2 अंकों की इधर खिसकाना है, तो ये हो जाएगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि है एक वर्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर। आपको चाप की लंबाई दी गई है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वर्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको चाप की लंबाई आप इसको L बोल सकते हो। चाप की लंबाई L कितनी है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या R, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो वर्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपके पास L और R है। ठीक है, L और R है, यानी चाप की लंबाई और वर्त की त्रिज्या, तो आप सेकंड वाला सूत्र लगा सकते हो। चूंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू R इंटू L। 1/2 इंटू R का मान 7, L का मान है 12, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दी गई। त्रिज्या यानी R बराबर है 21 सेंटीमीटर। ओके, वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए, आपको 3 चीजें ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन क्या है, चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, चूंकि चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई R इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री। 2 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान है 21, थीटा 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। 0 से 0, 6 का भाग 6 बार, 7 या 21, 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, चाप की लंबाई। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चूंकि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, जब हमारे पास थीटा हो और आर हो। लेकिन अगर आपके पास एल हो तो आप दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, और आपके पास एल यहाँ पे है, तो आप कौन से सूत्र का प्रयोग करोगे, 1/2 इंटू आर इंटू एल। तो ये 1/2 का 1/2, आर का मान है आपके पास 21, एल का मान है 22, 2 का भाग जाएगा 11 बार, 21 को 11 से गुणा कर दो, 21 इंटू 11, 21, 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया चाप द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है,
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो जीवा बनेगी उस जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता है वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ओके, तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको पता, देखो हाँ आर की वैल्यू कितनी 21 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, 60/360 माइनस आर का मान क्या है 21 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब आप इसको सरल करोगे तो इसका मान आएगा 231। क्यों आएगा 231? क्योंकि ये है चाप द्वारा बनाए गए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल जो कि 231 आ रहा है। ओके, आप इसको सरल करके देख लेना, 231 आएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब 231 माइनस बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 441 इंटू √3 का 1.732। ओके, तो यहाँ पे लैसे ले लेंगे 4 को इससे गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे। एक बार पॉइंट को भूल जाओ और इनको गुणा कर लो आपस में, तो इंटू 441 2 3 7 1 4 दुनिया 12 1 7 चौक 28 29 का 9 और 2। ठीक है, इंटू 8 2 9 6 2 11 8 और 2 10 18 का 8 10 12 13 का 3 असल की 1 9 और 1 10 10 और 6 16। ठीक है, वापस 3 अंकों के बाद पॉइंट, तो ये हो गया 763.812। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए आप क्या करोगे, 924 के बाद पॉइंट नहीं है तो एक पॉइंट लगा दो, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक तो आप 3 0 लगा दो, नीचे भी पॉइंट के इधर 812, पॉइंट के इधर 763। चलो माइनस करते हैं, 8 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, एक उदाहरण लेंगे, 12 में से 6 गया 6 8, तो ये हो गया 160.188/4। अब एक बार पॉइंट को भूल जाओ और 4 का इसमें भाग लगा दो, भाग जाएगा 4 बार, बचेगा 0। अब देखो भाग टूट गया, फिर वापस एक बार 1 उतारेंगे, फिर भाग टूटेगा तो हम 0 लगाएंगे 18, फिर भाग जाएगा 4 बार, 4 चौक 16। ठीक है, फिर बचेगा 2 4 7 28, फिर आपको 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर जीवा द्वारा बनाए गए वर्गखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पे बात हो रही है मिनट की सुई की। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, और ये घड़ी के मिनट की सुई है। अब ये जो मिनट की सुई है यहाँ पे त्रिज्या का काम कर रही है। ठीक है, और मिनट की सुई की लंबाई 10.5 मीटर 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए मिनट की सुई 10 मिनट में यहां से यहां तक आ जाती है।
ठीक है। 10 मिनट में यहां से यहां तक आ जाती है। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट में बनाए गए इस तिर्यकण का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे ये एक वर्त बन गया, वर्त की त्रिज्या हो गई 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस तिर्यकण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपके पास थीटा कोण हो, यानी इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर आपके पास है, तो आप इस त्रिज्यकण का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब ये कोण क्या होगा? 10 मिनट में बनाए गए, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण अगर आपके पास है, तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब आपको पता है कि जो मिनट की सुई है पूरा एक चक्कर लगाएगी, ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाएगी 60 मिनट में, और पूरा एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि 60 मिनट में घड़ी की सुई कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री। सिंपल है। पूरा एक चक्कर लगाने में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री। और पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। अब आपको ज्ञात करना है 10 मिनट में, तो 60 की जगह आपको 10 लेकर आना है, तो 60 को नीचे भेज दो, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 360 बटा 60। 0 से 0 कट गया 6 बार, यानी 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 6 डिग्री का। आपको ज्ञात करना 10 मिनट में, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, तो 10 मिनट में कितना कोण बनेगा? 60 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। ओके, तो क्योंकि मिनट की सुई की लंबाई यहाँ पे आर का काम कर रही है, ठीक है, कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 मिनट में बनाया गया कोण वह सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपके पास आर का मान है, थीटा का मान है, यानी इस तिर्यकण का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान लेना आपको 22/7, आर का मान है 10.5 का होल स्क्वायर इंटू थीटा का मान है 60/360। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग जाएगा 6 बार, इसमें 2 का भाग 11 बार, 2 का भाग 3 बार, यानी 11/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 1/3। ओके, अब 7 का भाग इसमें लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 जो 35, इसका 3 का इसमें भाग लगाएंगे, पॉइंट को भूल जाओ, 3 बार भाग जाएगा 5 और वापस 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5, पॉइंट को भूल जाओ, 35 को 15 से गुणा कर दो, 35 इंटू 15, 5, ठीक है, उसके बाद 11 से गुणा कर दो इसको, 525 इंटू 5 तो 5, वापस 2 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं पहले। ये मान लीजिए वर्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। एक जीवा है, जीवा मान लेते हैं ये है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? 90 डिग्री। जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड, लघु यानी जो छोटा वाला वर्तखंड है, छोटा वाला वर्तखंड ये,
इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। अब आपको पता है चूंकि त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या आर आपको कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर, और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या याद करना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चूंकि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान कितना 3.5, 3.5 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान कितना 90 डिग्री, 90/360 माइनस आर का मान कितना 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर बटा 2 साइन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आप 3.5 को कॉमन ले सकते हो, 3.5 का होल स्क्वायर इसको आप कॉमन ले सकते हो, 3.5 का होल स्क्वायर, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 9 का भाग बार, यहाँ पे 9 का भाग 4 बार। ठीक है, क्या बचेगा 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर बचा 1 नीचे 2, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का भाग 2 बार, इसमें 2 का भाग सॉरी 2 का भाग यहाँ पे 11 बार जाएगा, इसमें 2 का भाग 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 11/14 माइनस 1/2। ठीक है, इधर लिख देते हैं, तो ये हो गया 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 14 आ गया लेस है 14 का भाग 14 में 1 बार, 1 को 11 से गुणा 11 माइनस 2 का भाग 14 में 7 बार। ठीक है, 7 को 1 से गुणा 7 बट्टा, इसको आप लिख सकते हो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4/14। ओके, तो यहाँ पे 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 7 बार, 7 का भाग जाएगा 5 बार, 0.5। ठीक है, 0.5 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो आएगा 10, क्या आएगा 10, वापस एक अंक के बाद पॉइंट, 1.0 का मतलब 1 ही होता है, तो कितना बचेगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि है एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब चतुर्थांश का मतलब होता है वर्ग का चौथा भाग, वर्ग होता है वर्ग का चौथा भाग, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो इसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है, परिधि कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको चतुर्थांश, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, और वर्ग की परिधि आपको कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश ज्ञात करने का सूत्र हो गया, चतुर्थांश यानी वर्ग का चौथा भाग। ठीक है, ये मान लीजिए इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं हम, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। अब आपको पता है ये वर्ग का चौथा भाग है, वर्ग का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका चौथा भाग यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास आर का मान होना चाहिए, तो पहले आर का मान ज्ञात करेंगे। वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 22, तो आर बराबर लिख सकते हो 22 इंटू 7/2 इंटू 22, यानी जो भाग में वो गुणा में और जो गुणा में है वो भाग में। 22 से 22 कट गया,
आर का मान कितना आ गया 7/2। 7/2, 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आगे वर्त की त्रिज्या। आपको क्या ज्ञात करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अतः वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²/4। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर का मान 3.5 यानी 3.5 का होल स्क्वायर/4। 2 का भाग 11 बार, 2 का भाग 2 बार। ठीक है, तो 11/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5/2। ठीक है, 7 का भाग जाएगा 5, यानी आप इसको 0.5 लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। 5 को 11 से गुणा 55, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 5.5 इंटू 3.5/2। एक बार पॉइंट को भूल जाओ और दोनों को गुणा कर दो। 55 इंटू 35। ठीक है, आज दिया 15 1। ठीक है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 19.25/2। एक बार पॉइंट को भूल जाओ और भाग लगा दो 2 का। 2 का भाग जाएगा 9 बार, बचेगा 1। 6 बार, फिर 2 बार, फिर बचेगा 1, यानी 5 बार। यानी पॉइंट यहाँ पे आया। पॉइंट आपको 2 अंकों की इधर किसका है, क्योंकि एक बार आप भूल गए थे, यानी वापस 2 अंकों के बाद पॉइंट किसका है, तो पॉइंट 2 अंकों के इधर किसका, तो यानी क्या हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ओके।